देई धाम पर बाल उतरवाने जाना निषेध। बच्चे के किसी देई धाम पर बाल उतरवाने नहीं जाना है। जब देखो बाल बड़े हो गए कटवा कर फेंक दो। एक मंदिर में देखा कि श्रद्धालु भक्त अपने लड़के या लड़कियों के बाल उतरवाने आए। वहां पर उपस्थित नाई ने बाहर के रेट से 3 गुना पैसे लिए और एक कैंची भर बाल काटकर माता पिता को दे दिए। उन्होंने श्रद्धा से मंदिर में चढ़ाए। पुजारी ने एक थैले में डाल दिए। रात्रि को उठाकर दूर एकांत स्थान पर फेंक दिए। यह केवल नाटक बाजी है। क्यों ना पहले की तरह स्वाभाविक तरीके से बाल उतरवाते रहें और तथा बाहर डाल दें। परमात्मा नाम से प्रसन्न होता है, पाखंड से नहीं। अब आता है 12वां नियम। दहेज लेना तथा देना निषेध। उपदेश लेने के पश्चात ना दहेज देना है और ना ही लेना है। 13वां आत्मकल्याण के लिए दीक्षा लें। नाम उपदेश को केवल दुख निवारण की दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए बल्कि आत्मकल्याण के लिए लेना चाहिए। फिर सुमरन से सर्व सुख अपने आप हो जाते हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं, सुमरन से सुख होते हैं, सुमरन से दुख जाएं। कहें कभी सुमरन किए साईं माही समाएं। 14वां नियम है व्यभिचार निषेध है। व्यभिचार है पर स्त्री के साथ। पर स्त्री को माँ, बेटी, बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। व्यभिचार महापाप है। जैसे गरीब पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। सुरापान मद मांसाहारी, गमन करे भोगों पे नारी। 70 जन्म कटत हैं शीशम, पर नारी ना परसियो, मानो वचन हमारे। भवन चतुर्दश तास सेरे, त्रिलोकी का भार। पर नारी ना परसियो, सुनो शब्द सललंत। धर्म राय के खम से, अर्धमुखी लटकंत। यानी कि परमात्मा कहना चाह रहे हैं कि पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा, 70 जन्म अंधे के जीवन को प्राप्त करेगा। सुरापान करेगा, सुरा दारू मांस मदिरा खाने वाला। गमन करे और दूसरों की नारी के साथ गलत काम करने वाला। 70 जन्म उसके शीश कटेंगे। ये परमात्मा अपनी साक्षी देकर कह रहे हैं। पर नारी ना परस्यों ने दूसरों की नारी के साथ गमन करना ऐसे है जैसे दूसरे के खेत में बीज डालना। मानो वचन हमार, परमात्मा कह रहे हमारा वचन मानो। भवन चतुर्दशासिर त्रिलोकी, यानी कि 14 लोकों में उस व्यक्ति के ऊपर 3 लोक का भार है जो दूसरे की नारी के ऊपर बुरी नियत रखता हो। पर नारी ना परसियो, यानी पर नारी दूसरे की नारी के साथ गमन गलत काम ना करियो। सुनो शब्द सल तंत, यानी कि हे संत जन मेरे शब्द को सुनो। पर नारी को बहन बेटी की दृष्टि से देखना चाहिए। ना धर्मराय के दरबार में उल्टे लटकाओ जाओगे अगर ऐसे कुकर्म करोगे तो। 15वां नियम है निंदा सुनना व करना निषेध है। अपने गुरु की निंदा भूलकर भी ना करें और ना ही सुनें। सुनने से अभिप्राय यह है, यदि कोई आपके गुरु के बारे में मिथ्या बातें करे तो आपने लड़ना नहीं बल्कि यह समझना चाहिए कि यह बिना विचारे बोल रहा है, अच्छा झूठ बोल रहा है।
गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, तू कर स्वान गर्भ में परी। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए, चाहे वह आम व्यक्ति ही क्यों ना हो। कबीर साहब कहते हैं, तिनका कबहू न निंदियो, जो पाँव तले हो। कबहू उठ आखन पड़े, पीर घनेरी हो। सत्संग सुनना तथा सेवा करना अनिवार्य है। सत्संग में समय मिलते ही आने की कोशिश करें तथा सत्संग में नखरे मान बढ़ाई करने नहीं आवे, अपितु अपने आप को एक बीमार समझ कर आवे। जैसे बीमार व्यक्ति चाहे कितने ही पैसे वाला हो, चाहे उच्च पदवी वाला हो, जब अस्पताल में जाता है तो उस समय उसका उद्देश्य केवल रोग मुक्त होना होता है। जहाँ डॉक्टर लेटने को कहें लेट जाता है, बैठने को कहें बैठ जाता है, बाहर जाने को निर्देश मिले तो बाहर चला जाता है। फिर अंदर आने के लिए आवाज़ आए तो चुपके से अंदर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आपके सत्संग में आते हो तो आपको सत्संग में आने का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपका आना निष्फल है। सत्संग में जहाँ बैठने को मिल जाए वहीं बैठ जाएं। जो खाने को मिल जाए उसे परमात्मा कबीर साहब जी की रजा से प्रसाद समझकर खाकर प्रसन्न चित्त रहें। गुरु दर्श से बहुत लाभ मिलता है। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कबीर संत मिलन को चालियो, तज माया अभिमान। जो जो कदम आगे रखे, वो ही यज्ञ समान। कभी संत मिलन को जाइए, दिन में कई कई बार। आसोज के मेघ ज्यों घना करे उपकार। कभी दर्श साधु का परमात्मा वे याद। लेखे में वही घड़ी, बाकी के दिन बाद। कभी दर्शन साधु का, मुख पर बसे सुहागे। दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। गुरु जी के समान किसी को महत्व नहीं देना। यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा या वैसे गुरु जी के दर्शनार्थ जाते हो, सत्संग में जहाँ बैठने को मिल जाए वहीं बैठ जाएं। जो खाने को मिल जाए उसे परमात्मा कबीर साहब जी की रजा से प्रसाद समझकर खाकर प्रसन्न चित्त रहें। गुरु दर्श से बहुत लाभ मिलता है। कबीर परमेश्वर जी, कभी संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान। जो जो कदम आगे रखे, वो ही यज्ञ समान। कभी संत मिलन को जाइए, दिन में कई कई बार। आसोज के मेव ज्यों घना करें उपकार। कबीर दर्शन साधु का परमात्मा याद। लेखे में वो ही घड़ी, बाकी के दिन बाद। कबीर दर्शन साधु का, मुख पर बसे सुहागे। दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। गुरु जी के समान किसी को महत्व नहीं देना। यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे गुरु जी के दर्शनार्थ जाते हो तो सर्वप्रथम गुरु जी को दंडवत लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। बाद में सत ग्रंथ साहिब व तस्वीरों जैसे साहिब कबीर की मूर्ति, गरीबदास जी की, स्वामी रामदेवानंद जी की, गुरु जी की मूर्ति को प्रणाम करें, जिससे सिर्फ भावना बनी रहेगी। मूर्ति पूजा नहीं करनी है, केवल प्रणाम करना पूजा में नहीं आता। यह तो भक्त की श्रद्धा बनाए रखने के लिए सहयोग देता है। पूजा तो भक्त गुरु व नाम मंत्र की करनी है जो पार लगाएगा। कबीर गुरु
को तजे भजे जोवाना, था पशुआ का फोकट जाना। कबीर गुरु बिन गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपना, जिन गोविंदियो मिलाए। कबीर गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचारे। हरि सुमरे सो रह गए, गुरु भजे भय पारे। कबीर हरि के रूठे ता, गुरु की शरण में जावे। कबीर गुरु ते रूठ जा, हरि नहीं रूठ सहाय। कभी सात समुद्र की मसी करूं, लिखनी करूं बंजाए। धरती का कागज करूं, लिखो न जाए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का 18वां नियम। मांस भक्षण निषेध। अंडा व मांस भक्षण, जीव हिंसा नहीं करनी, यह महापाप होता है। जैसे साहब कबीर जी महाराज गरीबदास जी ने बताया है। कबीर जीव हमें हिंसा करे, प्रगट पाप सिर होए। निगम पुनीय से पापिते, भेजते गया नहीं कोई। कबीर तिल भर मछली खाए कर, कोटि गौ दे डाले। काशी क्रोध ले मरे, तो भी नरक निदान। कबीर बकरी पाती खाते हैं, ताकि गाड़ी खा ले। जो बकरी को खाते हैं, तिनका कौन हवाले। कबीर गला काट कलमा भरे, किया कहें हलाले। साहेब लेखा मांगे सी, तब होशी कौन हमारे। कबीर दिन को रोजा रहते हैं, रात में गाए। यह कौन व बंदेगी, कहो क्यों खुशी खुदाए। कबीर कबीराते पीर है, जो जाने पर पीर है। जो पर पीर न जानही, सोगा फिर वे पीर। कबीर खूब खाना है खिचड़ी, माही परी टुकलोने। मांस पराए खाए कर, गला कटावे कौन। कबीर मुसलमान मारे कर देसो, हिंदू मारे तलवारे। कहें कबीर दोनों दीन दोनों मिले, जय हैं यम के द्वारे। कबीर मांसाहारी मानाओ, प्रत्यक्ष राक्षस जाने। ताकि संगत मत करे, होए भक्ति में हाने। कबीर मांस खाए तो देड़ सावे, मद पीवे सो नीचे। कुल की दुर्मति पर हरे, राम कहें सो ऊंचे। कबीर मांस मछलियाँ खाते हैं, सुरापान से हेत। ते नरक में जाएंगे, माता पिता समेत। गरीब हिंसा जीव हिंसा जो करते हैं, यागे क्या पाप है। कटक जुगनी जहान में, लिया और सांप है। जिहदा स्वाद हिते प्राण, नीमा नास गया हम जाना। तीतर लवा बुटेरी चिड़िया, खूनी मारे बड़े अडरिया। बदले बदले लेखा लिया, समझ देख सुन जान विवेका। गरीब शब्द हमारा मानियो, और सुनते हो नर नारे। जीव दया बिन कुकर है, चले जमाना हारे। अनजाने में हुआ हिंसा पाप का नहीं लगता दोष। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए। कहें
कबीरता दास का पाप नहीं लगाए। गुरुद्रोही का संपर्क निषेध। यदि कोई भक्त गुरु जी से विमुख हो जाता है करता है वह पाप महापाप का भागी हो जाता है। यदि किसी को मार्ग अच्छा ना लगे तो अपना गुरु बदल सकता है। यदि वह गुरु के साथ बैर व निंदा करता है तो वह गुरुद्रोही कहलाता है। ऐसे व्यक्ति से भक्ति चर्चा करने में उपदेशी को दोष लगता है, उसकी भक्ति समाप्त हो जाती है। गुरुद्रोही की पेड़ पर चेप गया वे पीरे, 84 निश्चय पढ़े सतगुरु कहे कबीर। आप सुन रहे हैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 21। कभी जान बूझ साची तजे कर झूठे से नेहे, जाकी संगत है प्रभु स्वप्न में ना दे है। जुआ निषेध। जुआ ताश का भी नहीं खेलना चाहिए। कबीर मांस भके और मद पीवे, धन वेश्या सो खाए। जुआ खेल चोरी करे, अंत समूला जाए। जय हो। 21वां नाच गान निषेध। किसी प्रकार के खुशी के अवसर पर नाचना व अश्लील गाने गाना भक्ति भाव के विरुद्ध है। जैसे एक व्यक्ति एक विधवा बहन किसी खुशी के अवसर पर अपने रिश्तेदार के घर पर गई हुई थी। सभी खुशी के साथ नाच गा रहे थे, परंतु वह बहन एक तरफ बैठकर प्रभु चिंता में लगी हुई थी। फिर उनके रिश्तेदारों ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों निराश बैठे हो, आप भी हमारे की तरह नाचो गाओ और खुशी मनाओ। इस पर वह बहन कहती है कि किसकी खुशी मनाऊं, मुझ विधवा का एक ही पुत्र था, वह भी भगवान को प्यारा हो चुका है, अब क्या खुशी है मेरे लिए। ठीक इसी प्रकार इस काल के लोक में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी की वाणी की, ना जाने काल की कर डाले, किसी विधि ढल जा पासावे। जिन्हिंदे सिरते मौत गुड़ खड़ी, उन्हाणु केड़ा हासावे। साध मिले साढ़े साधी हुंदी, बिछड़ जा दिलगिरी वे। आखदे नानक सुनो जहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। कवि साहब कहते हैं कि कभी झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोद। सकल छबीना काल का, कुछ मुख में कुछ बोध। कभी बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल। आवाजाना लगा रहा है ज्यों कीड़ी का नाम। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं। स्त्रियों को मासिक धर्म के दिनों में भी अपनी दैनिक पूजा ज्योति लगाना आदि बंद नहीं करना चाहिए। ना ही किसी के देहांत या जन्म पर भी दैनिक पूजा कर्म बंद करना चाहिए। नोट: भक्तजन इन 21 सूत्राय आदेशों का पालन नहीं करेगा, उसका नाम समाप्त हो जाएगा। यदि अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो वह माफ़ हो जाती है, और यदि जानबूझकर कोई गलती की है तो वह भक्त नाम रहित हो जाता है। इसका समाधान यही है कि गुरुदेव जी से क्षमा याचना करके दोबारा नाम उपदेश लेना होगा। कृपया आगे पढ़ें उन भक्तों की अपनी बीती जो शास्त्र विरुद्ध साधना त्याग कर उपरोक्त नियमों का पालन करके कितने खुशी हुए, और पहले सब लोक वेद पूजाएं
करके भी महाद्वीपी थे।